हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा, जौनपुर। आज हम लोग स्टेफिसेग्रिया 200 इबिनस लीडर्स इनस के होम्योपैथिक मटेरिया मिटका के सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। स्टेफिसेग्रिया का एक प्रमुख लक्षण पेट में इस तरह का ढीलापन, जैसे पेट के नीचे की ओर झोल पड़ेगा। इस प्रकार का एहसास इपिकाक 30 या 200 टेबेकम 30 या 200 में होता है। क्रोधी, दुबले पतले तथा बढ़े हुए पेट वाले बच्चों को पेट में लगातार दर्द अनुभव होता है तथा साथ ही दांत की तकलीफ भी रहती है। उनके दांतों में कालापन आ जाता है, दांत की जड़ कोमल पड़ जाती, मसूड़ों में छिद्र हो जाते हैं, दर्द रहता है, स्पर्श सहन नहीं होता है, दांत में काला कीड़ा लग जाता है, सड़ने लगता है। वस्तुतः समूची आंत प्रणाली पर इसका असर होता है। एंगर के लिए कैमोमिला 30 या 200, कोलोसिन 200, स्टेफिसेग्रिया 200, सिना 200, नक्स वोमिका 200 देने से लाभ होता है। थोड़ा सा भी भोजन कर लेने पर रोग के लक्षण बढ़ जाते हैं। रोगी के मूत्र मार्ग में जलन रहती है, जो केवल पेशाब करने के समय ही में बंद होती। ऐसी अनेक दवाएं हैं जिनमें रोगी को या तो पेशाब करने से पहले या पेशाब करने के बाद पेशाब करने के समय जलन महसूस होती। इसमें सरसापेरिला 200, स्टेफिसेग्रिया 200 देने से स्टेफिसेग्रिया ही एकमात्र ऐसी दवा है जिसमें यह जलन पेशाब करने के समय को छोड़कर हर समय अनुभव होती। पेशाब करते समय जो जलन होता है उसमें सरसापेरिला 200 देने से बहुत अच्छा लाभ होता है। वृद्धों की पुरास्थ ग्रंथि के रोग को की यह एक सर्वश्रेष्ठ औषधि मानी जाती है। बार बार पेशाब करना तथा मूत्र त्याग के बाद कई बूंद मूत्र टपकना में सरसापेरिला 200, कास्टिकम 200, फ्यूजा 1000 या 10,000 नंबर, कैंथेरिस 30 या 200, स्टेफिसेग्रिया 200 देने से बहुत जल्दी लाभ हो जाता है। हस्तमैथुन जनित विकारों के इलाज से भी यह कारगर औषधि है। यदि स्त्री और पुरुष को जननेंद्रिय संबंधी बीमारी के साथ पीठ में भी दर्द हो तो उसे इस औषधि का एक प्रमुख लक्षण मानना चाहिए। पीठ का यह दर्द रात में बिस्तर में सोने के समय तथा प्रातःकाल उठने के पहले बढ़ जाता है। चर्म रोग में यह चर्म रोगों की भी एक सर्वश्रेष्ठ औषधि है। त्वचा पर निकलने वाले खुश्क और नम दोनों प्रकार के दानों को यह ठीक कर देती है। जब एक्जिमा रोग में ऊपर जमी हुई पपड़ी के नीचे से एक प्रकार का तीक्ष्ण स्राव होता है और इस स्राव के स्पर्श से अन्य स्थानों पर भी जख्म बन जाते हैं तो स्टेफिसेग्रिया 200 का ही प्रयोग करना चाहिए। जिनमें बहुधा बहुत तेज खुजली उठती तथा एक स्थान की खुजली बंद होने पर दूसरे स्थान पर खुजली शुरू हो जाती। इसका अकौता बहुधा कान के बगल में नाक में उभरता है। पलकों पर अकौता होना इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण। स्टेफिसेग्रिया 200 के दो और प्रयोग भी हैं। पहला प्रयोग तो यह है कि यह मस्सों और बथौड़ियों को नष्ट करती। यह मस्से गूलर और फूल गोभी के आकार के होते हैं। किसी चीज़ से कट जाने पर होने वाले घाव की भी यह एक बहुत ही श्रेष्ठ दवा है।
किसी चीज़ से कट जाने पर, चाकू वगैरह से कट जाने पे ऑपरेशन कराने के बाद स्टेफिस देना बहुत ज़रूरी है। उससे बहुत जल्दी घाव ठीक होने लगता है। नस्तर लगाने की तरह के साफ कटे घाव को यह बहुत जल्दी ठीक कर देता है। इसी प्रकार कैलेंडुला कटे हुए घाव की आर्निका कुचलने से हुए घाव की हेमामिलिस लीडम पाल 200 हेमामिलिस क्यू सल्फ्यूरिक एसिड 30 एसिड सल्फ 30 या 200 देने से का भी प्रयोग इसमें होता है। रस्टाक्स 200 कल्केरिया ऑस्ट्रियोरम 30 या 200 या 1000 नंबर या 10,000 नंबर। नक्स भूमिका मोच की तथा कैलकेरिया फ्लोर 200 सिम्फाइटम 200 अस्थि भंग की सर्वश्रेष्ठ दवा मानी जाती है। इसमें लीडमपाल 200 भी बहुत अच्छी दवा काम करती। स्प्रेन में रस्टाक्स 200 कैलकेरिया कार्ड 200 नक्सवाम का 200 देने से लाभ होता है। फ्रैक्चर में सिम्फाइटम 200 और कैलकेरिया फास्ट 200 देने से लाभ होता है। क्रस्ट इंजरी में आर्निका 200 हेमामिलिस क्यू लीडमपाल 200 देने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। कट इंजरी में एसिड सल्फ 30 स्टेफिस एग्रिया 200 कैलेंडुला क्यू या 30। सल्फ्यूरिक एसिड 30 या 200 देने से बहुत अच्छा लाभ होता है। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।